नथिंग फोन 1 यहाँ पे पहले से ज्यादा बेटर हो गया क्योंकि नथिंग फोन 1 को यहाँ पे अपडेट मिल चुका है एंड्रॉइड 13 का। लेकिन बात की जाए तो इसको अपडेट आने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं और हमें देखने को मिल रहा है नथिंग OS 1.5। तो क्या एंड्रॉइड 13 के अपडेट के बाद जो स्टेबल है उसके बाद नथिंग फोन 1 क्या खरीदने लायक फोन है कि नहीं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और सच बताऊं तो 30,000 रुपए के अंदर एक काफी अच्छा फोन हो जाता है अभी के समय में अगर कोई नथिंग फोन 1 को लेना चाहता है। तो अगर आप इस फोन के अंदर इंटरेस्टेड है, यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां जाके आप उस फोन को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आखिर नथिंग फोन 1 के अंदर जब एंड्रॉइड 13 का अपडेट आया जो कि नथिंग OS 1.5 का है, तो आखिर इसके अंदर एक नई चीज आपको क्या देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो बात करने वाले काफी इंटरेस्टिंग चीज जो कि है 5G की 5G की स्पीड्स के बारे में बात करें, वो आपको यहाँ पे काफी अच्छी, क्योंकि यहाँ पे आपको 5G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे ओवरऑल फोन जो है वो इंडोर कंडीशन में भी काफी हाई स्पीड्स को अचीव कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कमी बताऊं यहाँ पर क्या है, वो ये कि अभी भी इस फोन में VoNR का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने डेवलपर सेटिंग्स में जाकर भी ट्राई किया था, लेकिन मैं यहाँ पे Jio 5G के अंदर इस चीज को इनेबल नहीं कर पाया, तो अभी भी VoNR को इनेबल नहीं किया। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें शायद आने वाले कुछ अपडेट्स का इंतजार करना पड़ेगा, शायद उन अपडेट्स के अंदर VoNR को यहाँ पे अभी इनेबल कर दे। लेकिन 5G की जो स्पीड्स है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसके साथ जो इंप्रूवमेंट यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया वो नोटिस किया कैमराज में। पीछे ऑब्वियसली डुअल कैमराज है 50 मेगापिक्सल का, मेन कैमरा सोनी सेंसर है, लेकिन मेन कैमरा से इमेज प्रोसेसिंग डायनामिक रेंज में एक इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही ड्रास्टिक डिफरेंट है डे एंड नाइट का, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट यहाँ पर आया है। डेफिनेटली कुछ चीजें एंड्रॉइड 13 के साथ इन्होंने बेटर करी है। और अगली चीज मैं बात करने वाला हूँ बैटरी लाइफ की। बैटरी लाइफ में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि काफी अच्छी चीज है नथिंग फोन 1 के लिए। लेकिन बात यह कि अभी भी ऐसी बैटरी नहीं कि आपको 2 दिन यहाँ पर निकाले, लेकिन हाँ अगर आप दिन भर अगर अच्छे तरीके से फोन का यहाँ पे यूज करते हो तो आपके जो फोन की बैटरी लाइफ है वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अगली चीज है इसके अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जो कि अब देखा तो फोन के अंदर पहले से ज्यादा स्नैपी, एनिमेशन स्मूथ है, और देखा जाए तो इस बार जो पूरा UI है ना 120 हर्ट्ज पे काम करता है, जिसके कारण फोन फ्लूइड और स्मूथ लगता है। हालांकि कुछ एप्लीकेशन है जो 60 हर्ट्ज पे चलती है, लेकिन हाँ मेजरली UI 120 हर्ट्ज पे चलता है और फास्ट और स्मूथ देखने को मिलता है। ये कुछ चीजें आपको अलग देखने को मिल रही है यहाँ पे नथिंग फोन 1 के अंदर। इसके साथ कुछ चेंजेस के बारे में बात करें तो जो नथिंग X ऐप होती है वो अब नथिंग OS का यहाँ पे पार्ट हो गई है, जिसका यूज करके आप जो नथिंग के ईयरफोन्स होते हैं उनको यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मटेरियल को भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है, जिससे देखा तो कस्टमाइजेशन भी अच्छी है और ओवरऑल एक लुक एंड फील जो रहता है ना फोन का वो यहाँ पे काफी अच्छा है। और अच्छी बात है कि ब्लोटवेयर्स आपको देखने को नहीं मिलते, एड्स देखने को नहीं मिलते, और क्लीन एक्सपीरियंस होता है ना वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही एडिशंस के बारे में बात करें तो नथिंग ने यहाँ पे अपनी खुद की वेदर ऐप को डाला है, जो उनके डॉट मैट्रिक्स डिजाइन के साथ आती है। इसके साथ ही ग्लिफ के लिए इन्होंने नई टाइप की रिंगटोन्स को डाला है, कुछ नए वॉलपेपर्स को डाला है, और इस बार पीछे जब ग्लिफ चलेगी तो उसके हिसाब से वाइब्रेशंस को भी सिंक्रोनाइज किया गया है। ये कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ पर इन्होंने करे हैं। और इसके साथ ही एंड्रॉइड 13 के जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि बात करें आपको जो प्राइवेसी वाले फीचर्स होते हैं, वो नोटिफिकेशन की परमिशन वाला फीचर होता है, वो सब देखने को मिलता है पर ऐप लैंग्वेज बेसिस। ये जो बेसिक एंड्रॉइड 13 के फीचर्स होते हैं ना उनको यहाँ इंप्लीमेंट किया है। तो ओवरऑल बात करें तो नथिंग फोन 1 जैसा पहले था ना उससे थोड़ा सा यहाँ पे बेटर हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी रिफाइनमेंट आई है और थोड़ा सा पहले बेटर हो गया, और जो कुछ बग्स जो दिक्कतें थी ना उनको यहाँ पे रिमूव किया गया। ये कुछ अच्छी बात है। लेकिन अभी बात करें नथिंग OS का 1.5 है, और मेरे को ऐसा लगता है कि नथिंग OS का 2.0 वर्जन भी आएगा, जो शायद ये लोग नथिंग फोन 2 के साथ यहाँ पे लेकर आएंगे। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि आप लोग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी बात करें क्या 30,000 रुपए के अंदर इस फोन को लिया जा सकता है? डेफिनेटली 30,000 रुपए के अंदर एक अच्छी डील है, और अभी इस समय इस फोन को रिकमेंड करना है अंडर 30,000 में तो रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि नथिंग फोन 2 के बारे में पता है वो फोन 8+ Gen 1 के साथ अगर कीमत ऑटोमेटिकली 35,000 प्लस हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अंडर 30,000 में एक अच्छी बाय बना सकता है, पहली चीज। अगली चीज ये कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं जो मेरे को लगती है पर्सनली, जैसे कि अगर मल्टीपल ऐप चलाने के लिए मेरे को एक्सटर्नल ऐप डालनी पड़ती है। ये फीचर अगर बेक्ड इन हो जाए तो इसके UI को थोड़ा और बेटर बनाएगा। Jio के VoNR की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो चीज आ जाए तो उसको थोड़ा और बेटर बना सकती है। एल्स बात की है तो नथिंग फोन 1 अभी के समय में काफी अच्छी बात है। और सिर्फ एक बात ये रहेगी नथिंग वालों से कि एंड्रॉइड के अपडेट थोड़ा जल्दी प्रोवाइड करें। एंड्रॉइड 13 को लाने में थोड़ा टाइम लग गया, उम्मीद करता हूं कि एंड्रॉइड 14 का अपडेट यहाँ पे टाइम पर मिले और इसी साल हमें देखने को मिले। तो यार ये एक बात रहेगी। लेकिन फिर भी देख के अच्छा लगा कि नथिंग वाले जो है ना वो यहाँ पे अपने फोन पे काम कर रहे हैं और उसके अंदर अपडेट्स यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। बाय द वे नथिंग फोन 1 एंड्रॉइड 13 के बाद आप लोगों का कैसा चल रहा है? अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो लाइक करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में।